Exercise 14D. Question number 1. Multiple choice type. A part. The equation of a line with x-intercept 5 and y-intercept also 5 is. तो solution देखो. Equation of line with x-intercept A and y-intercept B is given by क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब उसने x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट क्या दिया 5, तो इसमें a एंड b की जगह मैं क्या पुट करूँगी 5। दिस इम्प्लाइज x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 एलसीएम 5 x plus y is equal to 1 on cross multiplying x plus y is equal to 5। तो second option answer B part. The inclination of a line which is not passing through origin is 1 means क्या दे रखा है slope of the line is 1। solution slope of line। अब स्लोप को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, किसके इक्वल 1। स्लोप 1 दे रखी है, इसका मीनिंग क्या m किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मीन्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैंने अपनी तरफ से सपोज करना है कि ये लाइन ए बी पॉइंट से पास कर रही है। लेट दिस लाइन passes through the point ए बी। अब स्लोप इस लाइन की गिवन है 1 और मैं किस पॉइंट से पास कर रही है ए बी पॉइंट से पास कर रही है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through AB is given by अब जब हमें स्लोप दे रखी हो और एक पॉइंट जिसमें से लाइन पास करती तो वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 पुट करो। अब ये क्या है x1 एंड दिस वन इज y1, तो इसमें पुट करो y माइनस बी इज इक्वल टू अब m मीन्स स्लोप कितनी दे रखी थी 1 इंटू x माइनस x1 इज a। दिस इम्प्लाइज y माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस a। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, या आप क्या लिख सकते हो y इज इक्वल टू x माइनस a प्लस b। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो x माइनस साइन कॉमन अंदर a माइनस b।
अब मैंने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। 4x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0, पुट y इज इक्वल टू 0। किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, मीन्स ये क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस a माइनस b। इस इक्वेशन में पुट करो y 0, 0 इज इक्वल टू x माइनस a माइनस b। दिस implies x minus a minus b is equal to 0. This implies x is equal to a minus b. For y intercept, put x is equal to 0। अब इस इक्वेशन में x 0 पुट करो, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b। तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस b। मीन्स अब कंपेयर करो, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन। तो थर्ड ऑप्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद ऑपोजिट साइंस। Answer C part, the line passing through the points 1 1 and making y-intercept equal to 3 has equation। अब y-intercept 3, इसका मीनिंग the line passes through the point 0 and 3 मीन्स y-intercept है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। Solution, the given equation of line passes through the point एक तो गिवन है मेरे पास 1 1 और दूसरा क्या बन गया एंड, मीन्स y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3 था तो उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या बन गई इसके, 0 एंड 3। अब 2 पॉइंट्स हो गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, या जब 2 पॉइंट्स गिवन हो पहले स्लोप्स निकाल लो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ऐसे कर सकते हो। तो पहले स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स किसके इक्वल होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज y2। अब मैंने क्या लिखना, y2 मीन्स y2 इज 3 माइनस y1, y1 इज 1 अपॉन x2, x2 इज 0 माइनस x1, x1 इज 1। तो 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। स्लोप आ गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1 1। अब फर्स्ट पॉइंट में से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगी, तो लिखो y माइनस y1, y1 इज 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू m। स्लोप कितनी आई, -2 इंटू x माइनस x1, x1 इज ऑल्सो 1। दिस implies y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। सॉल्व करो, y प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2 मीन्स इनको इधर ले आए, इज इक्वल टू 2x प्लस y
-3 मीन्स इज इक्वल टू 0 आना था यहाँ पर, क्योंकि इसको सारे को उधर ले गई। -3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2x plus y is equal to 3. Third option. Answer D part. Equation of a line passing through the intersection of lines this and this with inclination 45 degree. अब पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस निकालना पड़ेगा मेरे को। सॉल्यूशन सॉल्व करो दोनों इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या इक्वेशंस गिवन है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐड करो, दिस विद दिस कैंसल, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, पुट इन 1, 3/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 minus y is equal to 3 minus 3/2. LCM is 2, 2 3s are 6 minus 2 divided by 2 1, 3 1s are 3. तो minus y is equal to 3/2, y is equal to minus 3/2. Therefore required point of intersection क्या आ गए? 3/2 एंड -3/2। अब जो लाइन उसने मांगी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट से पास करती हुई इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूंगी। अब मेरे को इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दे रखा है 45 डिग्री। इसका मीनिंग कि टेंजेंट 45 मेरे को दे रखा है, मैं स्लोप निकाल लूँगी। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप्स को m से डिनोट करूँगी, किसके इक्वल? टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45, टेंजेंट 45, दैट इज इक्वल टू 1। स्लोप 1 आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3/2 minus 3/2 and slope 1। तो लिखो उसका फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज y1। तो इसमें पुट करो y माइनस y1, y1 is -3/2 minus 3/2 is equal to m is 1, x minus x1, x1 is 3/2। दिस इम्प्लाइज, अब एलसीएम कितना आ गया? 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3/2। दोनों तरफ 2 एलसीएम आ गया। अब 2 with 2 कैंसल, दिस इम्प्लाइज 2y माइनस 2x इज इक्वल टू -3, इधर बचा, इसको भी उधर ले गए, -3। 2y माइनस 2x इज इक्वल टू -6। अब 2 से डिवाइड कर दो, y माइनस x इज इक्वल टू -3। माइनस साइन को एडजस्ट करो, मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस के साइन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो सेकंड ऑप्शन आंसर ई पार्ट, a line cuts equal intercepts with both the axes। अब इक्वल इंटरसेप्ट्स उसने बोला, तो इक्वल इंटरसेप्ट्स मैं अपनी तरफ से क्या सपोज करूंगी, ए लेट सॉल्यूशन लेट इक्वल इंटरसेप्ट्स with both the axis is equal to a, therefore अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, अब इक्वल इंटरसेप्ट्स ए हैं तो इक्वेशन क्या बनी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ गया, अब लाइक टर्म्स हैं, एलसीएम ए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन आई है passes through the point 6 6 means x is equal to 6 and y is equal to 6, इस इक्वेशन में पुट करूंगी, पुट या नाउ this equation passes through point 6 6, तो इसमें पुट करो, दिस इम्प्लाइज 6 प्लस 6 इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 12। अब ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर